यह एक शमशानी प्रक्रिया है। वह मनुष्य जो कर्ज में डूबे हुए हैं उनसे बाहर आने की। यह प्रयोग उन सभी साधकों हेतु है जो कर्ज में डूबे हुए हैं और उस कारण से धिक्कार का जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे साधक इस प्रयोग के माध्यम से अपने जीवन में कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे और अपनी समस्त समस्याओं का अंत भी कर सकेंगे। नए नए आय के स्रोत खुलेंगे, साथ ही साथ प्रत्येक दिशा में नाना प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। यह साधना महिला एवं पुरुष कोई भी कर सकते हैं। इस साधना को करने वाले साधक को कोई नियम बंधन नहीं है, कैसे भी करें यह एक दिवस में वह पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना है कि उस दिवस और उससे एक दिन पूर्व और एक दिन बाद तक साधक को अपने काम विचारों पे, काम पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। यह एक प्रयोग है, इसलिए आपको अधिक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको एक विशेष प्रकार की सामग्री खरीदनी होगी या कोई दीक्षा प्राप्त करनी होगी। यह सीधा प्रयोग है जिसे साधक जीवन में कर सकते हैं। इसमें किस किस सामग्री की आपको आवश्यकता होगी इसे अब हम समझते हैं। आपको एक सूखी मछली की आवश्यकता होगी। यदि आप सूखी मछली नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो आप आटे की भी मछली बनाकर उसे सुखाकर रख लें। लगभग आपको 50 से 100 ग्राम शराब की आवश्यकता है। काला तिल लगभग 50 ग्राम, कमलगट्टे के बीज, सरसों का तेल, यह सारा सामग्री आप ले लें। एक दीपक ले लें और बत्ती ले लें, आदि आदि सामग्री आप ले लें। इसके बाद एक हांडी ले जो मिट्टी की बनी हुई हो, या तो कच्ची हो या तो पकी हुई हो। कच्ची हांडी अधिक उपयोगी है, पकी हुई हांडी से भी यह प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद एक एक करके हांडी में सारी सामग्री तल पर रख दें, अर्थात कमलगट्टा, तिल, सूखी मछली आदि यह तिल पर रख दें। उसके बाद जब यह सारा सामान हांडी में भर जाए तो उसके ऊपर से आप अपने घर में जो भी मिट्टी निकलती है, अर्थात झाड़ू पोछा करने के बाद जो मिट्टी निकलती है या तो वो ले लें, और यदि नहीं है तो आप अपने गार्डन से या कहीं से भी मिट्टी निकाल के उसको ऊपर तक भर दें और हांडी के ऊपर एक दीपक रख दें सरसों के तेल का। अब आपको क्या करना है, उस दीपक को जलाएं और वह हांडी लेके आप अपने घर से किसी शमशान अथवा नदी तक जाएं। और इस बीच में जब आप निकलेंगे और जब तक घर वापस नहीं आ जाते हैं, आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं है और साथ ही साथ किसी से भी बातचीत नहीं करनी है। इसका विशेष ध्यान आपको देना है। हांडी जब आप बनाना शुरू करते हैं तब से लेकर जब तक आप उसे विसर्जित नहीं कर देते तब तक आपको इस मंत्र को बोलते रहना है। आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी हाल में आपकी इस मंत्र की जो यति है, जो लय है, वो टूटनी नहीं चाहिए। अर्थात एक के बाद इसे एक बोलते ही रहना है, बीच में कोई भी डिस्टर्ब आपको ना करे। यह प्रक्रिया आपको अमावस्या के दिवस करनी है। अब यह मानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो शमशान या नदी से काफ़ी दूर रहते हैं, तो वह यह प्रक्रिया कैसे कर सकते हैं। देखिए, मूलतः तो यह घर में करनी अत्यंत आवश्यक है, और यदि यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि शमशान अथवा नदी आपके घर से काफ़ी अधिक दूर है, तो यह प्रक्रिया आप शमशान अथवा नदी के जो सबसे समीप पुराने से पुराना वृक्ष हो, जिसमें इमली का वृक्ष हो सकता है, पीपल का हो सकता है और बरगद का हो सकता है, इन तीनों में से किसी भी वृक्ष के नीचे भी जाकर हांडी बनाने की प्रक्रिया को कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है कि जो मिट्टी है वो आपको अपने घर की ही लेके जानी जरूरी है। इस प्रक्रिया में उपयोग होने वाला मंत्र और यह पूर्ण प्रक्रिया लिखित रूप से आपको टेलीग्राम चैनल पे निःशुल्क रूप से प्राप्त हो जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नमस्कार एवं धन्यवाद।